Hello guys, welcome to my YouTube channel Anchal this side, and I'm very thrilled to inform you that I got selected in NORCET 9 with All India rank 609 and currently working as nursing officer in AIIMS नागपुर. So मुझे क्या Instagram पे बहुत सारे DM आते हैं कि आपने कैसे प्रिपेयर किया, आपने कौन सी कोचिंग लिया था, आपने सेल्फ स्टडी किया या फिर किसी कोचिंग से प्रिपेयर किया, कोई टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत है या नहीं है. तो मैंने सोचा कि इस पे एक पूरा वीडियो ही बनाया जाए. सो आई हैव स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल जहाँ पे मैं आपके साथ सारी स्ट्रेटजी शेयर करूँगी. तो क्या होता है कि सबके एक अपने तरीके होते हैं पढ़ने के. मैं ये नहीं कहूँगी कि जो मैंने स्ट्रेटजी फॉलो की वैसे ही आपको फॉलो करनी है. लेकिन क्या होता है कि जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, हमको एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि क्योंकि मैं जब प्रिपेयर कर रही थी मुझे भी लगता था कि कोई मुझे अच्छे से समझाए कि पढ़ना कैसे है, क्या सिर्फ थियोरी इनफ है या फिर उसके साथ टेस्ट सीरीज़ की भी ज़रूरत है. सो जो स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी. सो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने सेल्फ स्टडी से स्टार्ट किया. लेकिन क्या हो रहा था कि जॉब के साथ मुझे सेल्फ स्टडी करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि सेल्फ स्टडी करने में क्या होता है कि आपका बहुत सारा टाइम नोट्स बनाने में, नोट्स को ढूंढने में चला जाता है. तो मैंने एक क्या किया कि एक कोचिंग ज्वाइन कर लिया. कोचिंग के बाद ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ उसमें से थियोरी ही पढ़ रही हूँ. जैसे कि आज अगर मैंने कोई सिस्टम पढ़ा है तो मैं उसी वो सिस्टम के सारे क्वेश्चन उसी सेम डे पे कर लेती थी. क्योंकि थियोरी पढ़ तो लेते हैं, लेकिन अगर आप जब एक क्लासेस लोगे और सारी की सारी थियोरी ही करोगे तो क्या होता है कि आपके दिमाग कुछ समय बाद ब्लैंक हो जाता है. आपको 5 दिन बाद याद नहीं रहेगा कि आपने एग्जैक्टली पढ़ा क्या था. तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप थियोरी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप कोई एक अच्छी बुक रख ले या फिर कोई टेस्ट सीरीज ले ले. लाइक आपने अगर एक सिस्टम पढ़ा, आपने आज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ा है, तो वो सिस्टम के साथ सेम डे पे आपके क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए. तो उससे इन डेप्थ आपको नॉलेज होगा. अदरवाइज पढ़ के आप 5 दिन में, एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, 5 दिन के बाद आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपने क्या पढ़ा है. तो पहली चीज़ कि थ्योरी के साथ साथ ही साइमल्टेनियसली हमको दोनों चीज़ें करनी है. ऐसा नहीं कि हाँ मैं पहले सारी नोट्स बना लेती हूँ उसके बाद आई प्रैक्टिस, ऐसे नहीं होगा. ऐसे में आपको भूल जाएगा कि आपने 2-4 दिन पहले भी क्या पढ़ा है. एंड टेस्ट सीरीज़ बहुत, जितनी थ्योरी इंपॉर्टेंट है ना उतनी टेस्ट सीरीज़ इंपॉर्टेंट है. क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिनको बहुत अच्छा नॉलेज होता है लेकिन उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होती है. तो फिर वो क्या होता है कि एग्ज़ाम में जब मेन एग्ज़ाम आती है ना तो हम लोग बहुत हड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस रहती नहीं है. वो चीज़ें बहुत अलग अलग सी लगती है अपन को कि ये तो कभी देखा ही नहीं. और वो सो इट वॉज जस्ट माई इंट्रोडक्टरी वीडियो. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नॉर्सेट राइट नाउ, सो रिमेंबर वन थिंग, डोंट कंपेयर योर जर्नी विद अदर्स. सबकी जर्नी अलग है, सबके स्ट्रगल अलग है. वॉट मैटर्स इज़ योर कंसिस्टेंसी, योर डिसिप्लिन, योर हार्ड वर्क. अगर आप दूसरों से कंपेयर करोगे कि वो इतने घंटे पढ़ रहा है, मैं इतना ही घंटा दे पा रही हूँ, रिमेंबर वन थिंग, सम पीपल हैव होल डे टू स्टडी एंड सम आर प्रिपेयरिंग विद जॉब. सो ये चीज़ नहीं मैटर करती कि आप वो दूसरे लोग कैसे पढ़ रहे हैं, आप कैसे पढ़ रहे हैं. और मुझे लगता है अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, जॉब के साथ भी आप कर सकते हैं. Lastly, I just want to thank you for watching my first YouTube video. इन अपकमिंग वीडियो में मैं आपसे जो मेरा नोट्स स्ट्रेटजी थी कि मैंने कैसे नोट्स प्रिपेयर किया, मॉक टेस्ट कैसे क्या स्ट्रेटजी थी जो मैंने फॉलो किया मॉक टेस्ट देते समय भी, और मेरा जॉइनिंग एक्सपीरियंस कैसा था, उसके लिए क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है, वो सब चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. बाय.